खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी ने नामों की तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, नाराज उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी और नूरुल हक कादरी उम्मीदवार। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुबीना नाज उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती, सानिया निश्तर की नशिस्त खाली होने पर मुशाल यूसुफजई पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं हूं या खुरम ज़ीशान है या वकास औरकज़ई है या इरशाद हुसैन साहब है या आयशा बानो मैडम है, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, एक हाथ पे चांद रखो, दूसरे हाथ पे सूरज रखो, अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, बिल्कुल नहीं हटूंगा। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात, पीटीआई के नाराज उम्मीदवार अपने मौक़िफ़ पर डट गए। इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और आयशा बानो की शिरकत। इरफान सलीम का कहना है कि हम किसी सूरत इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। खुरम शहजाद का भी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा कि बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी, न झुकूंगा न मसलहत का शिकार होऊंगा। केपीके के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ की बोलियां लगी हैं। अज़मा बुखारी का कहना है कि पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। पीटीआई के पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप की पोल खोल दी। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग का बराबर का हिस्सेदार है। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती निकली। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ तेजी से खैर मकबूल होती जा रही है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने अली-अमीन गंडापुर को अदालत पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर-ए-आला अली-अमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। जज का अली-अमीन गंडापुर के पेश होने पर 342 बयान रिकॉर्ड न कराने पर फैसला सुनाने का इंदिया। अदालत ने कहा कि अगर मुल्ज़िम 21 जुलाई को पेश न हुआ तो मजीद मौका नहीं मिलेगा। केस 8 साल से ज़ेर इल्तिवा है। अली-अमीन जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। आज से 25 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों के बायस पाकिस्तान पहली बार अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फातेह बन गया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ईरान को 3-2 से शिकस्त। पाकिस्तान ने इब्तदाई 2 सेट्स हारने के बाद शानदार कमबैक करके तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान के जाने से मोहम्मद जुनैद और फैजानुल्लाह ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। आज से 25 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। एनडीए में का अलर्ट जारी। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और दीगर शहरों में शदीद बारिशें मुतवक्के। बलाई वस्ती और जनूबी पंजाब में शदीद बारिशें होंगी। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद, ठट्टा, बद्दीन, लाड़काना, जामशोरो, नवाबशाह और मीरपुर खास में बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में 25 जुलाई तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ का बारिशों के दौरान छतें गिरने से जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आला का चकवाल में सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। तकिया शाह मुराद, मीरपुर, मंगन, रलियानी और धदेवाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला की जुम्मन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि कुदरती आफात पर किसी का इख्तियार नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। डीसी और मुतल्लिक़ अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में पुलिस और स्काउट्स का फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। अन दुश्मन 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दौरान मुकाबला डीपीओ हंगू और एसएचओ 2 आबाज जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। डीपीओ हंगू को इब्तदाई तिब इमदाद दे दी गई। पुलिस और एफसी ने हंगू में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। आईजी केपी जुल्फिकार हमीद का कहना है कि ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए।
something I'm very proud of. We stopped a lot of wars. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. पाक फिजाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी भारत के 5 जहाज गिरने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग में भारत के 5 तैयारे मार गिराए। पाक भारत जंग में सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा था। दोनों ममालिक में जंग रोकी। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान और यूएस की जो रिलेशनशिप है, for it to be brought into at the next level and bring in a real step change, उसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो एक इम्पेरेटिव अब इंशाल्लाह आगे आएगा, और उसमें एरियाज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं in terms of minerals and mining, in terms of AI, in terms of digital infrastructure, crypto. We feel कि this will be a real game changer. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी आला हुक्काम से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। हालिया चंद माह से जारी 2 तरफ़ा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। पाक और पाकिस्तान और अमरीका के माबैन अब भी कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। उम्मीद है कि तिजारती मुज़ाकरात अमीरी अंदाज में बढ़ेंगे। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अपोजिशन अरकान को ग्रीन सिग्नल मिल गया। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती दरखास्तें मुस्तरद। दरखास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक के नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। माजी में शिकों के इस्तेमाल से मुंतखब नुमाइंदों को हक की नुमाइंदगी से महरूम किया गया। दरखास्त का मतलब पाक फिजाइया ने एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। पाक फिजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। JF-17 सी ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मिड ट्रॉफी से नवाजा गया। JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। सरबराह पाक फिजाइया का पाक फिजाइया के दस्ते को खराजी तहसीन। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि कौमी परचम की सरबुलंदी पाक फिजाइया का नस्बुलंद रहा है। मार्का हक में बरदनाक शिकस्त के बाद आलमी सतह पर भारत को एक और नाकामी का सामना। ब्राजील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक मुज़ाकरात का इख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर किया गया। भारत ने पुराने वर्जन की पेशकश की। ब्राजील की जानिब से भारत का पुराना वर्जन फरसूदा करार। मुज़ाकरात के खत्म होने के बाद ब्राजील ने इटली के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी हुए। किंग खान को कमर में चोट आई, इलाज के लिए अमेरिका रवाना। शाहरुख खान की कमर की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं, डॉक्टर्स ने 1 माह आराम का मशवरा दिया है। फिल्म किंग की शूटिंग 1 बरस से जारी है। फिल्म अगले साल रिलीज की जाएगी। फिल्म में बेटी सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी शामिल हैं।